हेलो बडीज, जय हिंद सभी को। मैं हूं आपकी मेंटर मिस आशिका और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वाक्य संशोधन के बारे में। इसमें हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिंग हो गया, काल, कारक, क्रिया, इन सभी को हम आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। वाक्य संशोधन का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा वाक्य में प्रयोग कुछ अशुद्धियाँ। अब शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है कि तुम जैसे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं उसमें आपको रॉन्ग वर्डिंग बतानी है कौन सी है। जैसे तुम्हारा सभी काम बेकार होता है, ठीक है, तुम्हारा सब काम बेकार होता है, सभी नहीं। तुम पर कोई का जोर नहीं, अब कोई का नहीं, तुम पर किसी का जोर नहीं, ऐसे हो सकता है सेंटेंस। तो ये अशुद्ध और शुद्ध करके आपको लिखने होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें वाक्य को शुद्धिकरण आपको बता दें, सर्वनाम संज्ञा में आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लिंग। लिंग मतलब जब हम किसी जाति का बोध कराते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, कुछ सामान्य लिंग भी होते हैं, जैसे अध्यापक है। अब अध्यापक में जो है अध्यापक गण में क्या आ जाता है, फीमेल टीचर भी आ जाते हैं, मेल टीचर भी आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिंग का टॉपिक था। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमें बताया गया है कि लिंग निर्णय सर्वनाम के प्रकार से जुड़े। जैसे मेरी घड़ी सुंदर है। अब घड़ी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। जैसे मेरा मकान अच्छा है, तो मकान क्या है, पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। अब विशेषण में विकार, अब विशेषण में जैसे वह बड़ा मकान है, वह बड़ी घड़ी है, तो बड़ा और बड़ी से इसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कन्वर्ट किया गया है। अब क्रिया के कारण जो विकार आता है, जैसे रोटी जली है, रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा क्या है, पुल्लिंग है। विभक्ति के विकार पर, जैसे विभक्त के विकार में जैसे गुलाब का रंग सुंदर है, उसकी नाक कट गई। अब ये क्या है, विभक्ति कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है इसमें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो वचन। अब वचन क्या है, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंदर संख्या बताए, संख्या का बोध कराया, उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो एक चीज को, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दर्शाता है उसे एक वचन बोलते हैं। जो एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में बताता है उसे हम बहुवचन बोलते हैं। एक वचन जैसे पुस्तक, गमला, कलम, ठीक है, और बहुवचन जैसे पुस्तकें, कलमें, घड़ियाँ, लड़के, चिड़ियाँ इत्यादि, ठीक है। अब इसमें भी हमें देखो क्या बताया गया है कि पुल्लिंग से हमें जो है मतलब कि एक वचन से बहुवचन क्या बना सकते हैं, आ शब्द को, जैसे लड़का आ रहा है ना, तो आ को ए की मात्रा में बदल के हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि जो हमारी पहचान है, हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं कि भी सेंटेंस लिखा है ना एक वचन लिखा है ना बहुवचन, तो उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। जैसे साधु जाता है एक वचन और साधु जाते हैं बहुवचन। उसके बाद जो हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द है जिसके पीछे ये आ जाता है, जैसे कक्षा कक्षाएं, लता लताएं, माला मालाएं, तो ये क्या सारे हमारे आंतरिक स्त्रीलिंग शब्द है। या मीन्स जो अंत में हम स्त्रीलिंग शब्द के लगाकर क्या मतलब चंद्र बिंदु लगाकर उसे क्या बना देते हैं, स्त्रीलिंग बना देते हैं, या फिर मतलब के एक वचन से बहुवचन बना देते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ये भी एक वचन से ही बहुवचन बनाने के कुछ आपको बताया गया। जैसे अ आ जाता है तो ए बनाया था, जैसे किताब किताबें, गाय गायें, ठीक है, इत्यादि। उसके बाद जो ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा होती है, उस छोटी में कैसे, जैसे नदी नदियाँ, या लगा के उसे एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है। उसके बाद है जो हमारे ऊ वाले होते हैं, उक्रांत, ठीक है, इक्रांत, अक्रांत, इक्रांत, उक्रांत, ठीक है, ये तीनों होते हैं। तो हमारे ई की मात्रा को क्या बना दिया जाता है, या बना दिया जाता है, छोटी की मात्रा लगा दी जाती है। और जैसे बड़ा ऊ होता है तो उसे छोटे ऊ में कन्वर्ट करके ए की मात्रा चंद्र बिंदु लगा दी, जैसे श्रोता गण, ठीक है। अब इसके पीछे जो गण लगा दिया, वर्ग लगा दे, जन लगा दे, वृंद लगा दे, ये क्या है, हमारे सारे संज्ञा से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसे अगर रीड करना चाहते हैं तो आप स्लाइड को स्टॉप करके यहाँ रीड कर सकते हैं, रादर देन वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। अब कारक, कारक क्या होता है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य में अन्य नए शब्दों के साथ संबंध पता चले उसे हम क्या बोलते हैं,
कारक बोलते हैं। जैसे रमेश ने महेश को जेब से निकाल कर दिए। तो इस वाक्य में मैं, ने, को, से ये सब क्या है, हमारे कारक हैं। हमारे आगे कारक के प्रकार दिए हुए, जैसे कर्ता ने कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, ये सब क्या है, हमारे कारक के प्रकार हैं। रादर जो इसके बाद आपको टॉपिक शो हो रहा है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें मैंने आपको। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, रादर देन आप छोड़ भी सकते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल दिया है मैं आपादान के, अधिकरण के, संबंध से, संबोधन से। तो आप अगर रीड करना चाहते हैं तो स्लाइड को स्टॉप करके यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। कहते हैं कारक। अब कारक देखो, कर्ता के एग्जाम्पल दिए हुए, राम ने रोटी खाई, ठीक है। कर्म का एग्जाम्पल दिया हुआ, कर्ण का, संप्रदान का, आपादान का, संबंध का, अधिकरण का, संबोधन का, ऐसे आपको सारे क्या दिए हुए, एग्जाम्पल दिए हुए। सो आगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। जो हमारे अभी चल रहा समय वो वर्तमान काल, जो चला गया, बीत गया, वो भूतकाल, और जो आने वाला है वो भविष्यकाल। जैसे मैं काम कर रही हूँ वर्तमान, मैंने काम किया वो भविष्य, वो सॉरी भूतकाल, और जब भविष्य मैं काम करूँगी। अब उसके बाद वर्त नहीं आता है, शुद्ध और अशुद्ध। कोई वर्ड आपको क्या कहते हैं रॉन्ग लिख के दे देंगे, उसको आपको शुद्ध करके लिखना है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। बस यहाँ पे कुछ अशुद्ध वर्तनियाँ आपको दी हुई हैं, जैसे अर्थार्थ। अर्थार्थ थर्ड लाइन में आपको दिया हुआ है ना, अर्थार्थ शब्द कैसे लिखते हैं। नर्क, नर्क, नर्क कैसे लिखते हैं, ठीक है। आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, अभिष्ट कैसे लिखते हैं, उपलक्ष्य कैसे लिखते हैं, निरपराधी कैसे लिखते हैं। जो आगे वाला वर्ड है वो हमारा मतलब क्या शुद्ध है, और जो पीछे वाला वर्ड है वो हमारा शुद्ध है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद। आपको मेरी एक्सरसाइज पोस्ट पे मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट आपको मेरी पोस्ट पे मिल जाएगी।